जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है हमारे पास कि हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं पर हम उठ नहीं पा रहे हैं। वी वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट वी आर अनेबल टू डू सो। देखिए, सबसे पहले आप चीज़ को समझिए। आप मल्टीपल अलार्म्स लगाते हैं, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8। फिर आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं और अब सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, और ये काफ़ी दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, सालों से चल रहा है और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इसको बेटर कैसे करें, इस बुरी आदत से बाहर कैसे निकलें। क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरे प्रोसेस में गलती कहाँ पे है? एक बहुत बड़ी गलती है। जैसे ही आप मल्टीपल अलार्म्स लगाते हैं पिछले दिन रात को, उसी वक्त आप अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हैं कि मैं सुबह उठने के लिए मल्टीपल सिग्नल्स आपको भेजूंगा। अब आपकी मर्जी, आपको कौन सा पिक करना है, कौन सा नहीं। फिर आपका एटीट्यूड उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि अगर 5 अलार्म आपने लगाए हैं तो आप ये सोचते हो कि पहले के 3 में तो चिल करो, अभी तो 6 ही बजे हैं, 6:30 बजे, 7 बजे, आराम करो, बाद में देखेंगे। इससे 2 चीज़ होती है। पहला, आप बार बार कच्ची नींद से उठते हैं, अलार्म को बंद करते हैं और फिर जब आप सोते हैं तो इस बार आप और गहरी नींद में चले जाते हैं। तो इससे अल्टीमेटली जब आप उठते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं। जो आपका लेट उठने का यूजुअल टाइम है आप उससे भी लेट उठते हैं। दूसरा, फिर आप पूरे दिन टाइम के साथ एक कैचअप गेम खेलते हैं। आप हर चीज़ में लेट होते हैं, आप बहुत इरिटेटेड होते हैं, आप बहुत एजिटेटेड होते हैं। तो इसको आप ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने का सबसे सरल उपाय है, सबसे इजी जो तरीका है वो यह है कि पिछले दिन जब आप अलार्म लगा रहे थे रात को, तो प्रीवियस डे मतलब प्रीवियस नाइट को जब आप अलार्म लगा रहे थे उस वक्त आप सिर्फ एक ही अलार्म लगाइए। इससे आपके माइंड को ये सिग्नल जाएगा, जैसे कि आपने 6 बजे का अलार्म लगाया तो माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि मुझे 6 बजे उठना है। तो जैसे ही अलार्म बजेगा, जैसे ही ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आएगी, नेक्स्ट मॉर्निंग आप तुरंत बेड से उठ के भागोगे, बिकॉज आपने अपने माइंड को सिर्फ एक ही सिग्नल दिया है और माइंड उस सिग्नल पे ही आपके शरीर को रिएक्शन में लेके आएगा, आप एक्ट करोगे। ये बहुत ही एक चमत्कारी चीज़ है, आप इसे करके देखिए। आप मल्टीपल अलार्म्स को बंद करिए और सिर्फ एक अलार्म लगाइए। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर नेक्स्ट मॉर्निंग या किसी मॉर्निंग में आपको कहीं पर ट्रैवल करना है, आपको किसी शहर से दूसरे शहर जाना है, या आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, या आपके ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप 2 अलार्म लगा सकते हैं, जिसमें से एक अलार्म आप अपने फ़ोन पर लगाइए, और यदि आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, या आप अपने स्पाउस के साथ रहते हैं, उनके फ़ोन पे एक अलार्म लगा दीजिए। या तो अगर आप बैचलर हैं या आप किसी पीजी या हॉस्टल में रहते हैं, आप स्टूडेंट हैं या कहीं जॉब करते हैं, तो एक जो दूसरा अलार्म है अपने फ़ोन में लगाने के बाद जो रह जाता है वो किसी रूममेट के फ़ोन पे लगा दीजिए। इससे होगा क्या कि अगर आप अपना अलार्म मिस भी करते हैं तो दूसरा बंदा जो है, जो आपका रूममेट है, वो आपको उठा देगा। तो 2 अलार्म से ज़्यादा आपको लगाना नहीं है। इट्स मोर देन एनफ फॉर योर माइंड टू अंडरस्टैंड कि आपको उठना कब है, और वो अपने आप फिर काम करेगा। तो सबसे पहले मल्टीपल अलार्म्स लगाना बंद कीजिए। दूसरा, और ये वीडियो का सबसे मज़ेदार हिस्सा भी है, उसमें एक लर्निंग भी है। जब हम छोटे बच्चे थे तो अक्सर हमने घर के बड़ों से और नाना नानी से, दादा दादी से सुना है कि वो हमें कहते थे कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप घड़ी पे अलार्म मत लगाइए, आपके बेड पे जो पिलो है, जो तकिया है, आप उससे जाकर बात करिए कि आपको सुबह कितने बजे उठना है। आप पिछली रात उसको बता दीजिए कि मुझे 6 बजे उठना है, और उसको बोलकर आप सो जाइए। और अब देखेंगे एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ होगी। इसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग अपने आप 6 बजे उठेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि अचानक से कैसे हुआ, और फिर आप उस पिलो को थैंक यू करेंगे। पर इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। जिस वक्त आप उस पिलो से बात कर रहे हैं, आप पिलो से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से बात कर रहे हैं, आप अपने मन से बात कर रहे हैं। वो पिलो तो एक नॉन लिविंग चीज़ है। जैसे ही आप पिलो से बात कर रहे हैं, आप खुद से बात कर रहे हैं, आप अपने मन को
अपने मन को आप एक सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे इतने बजे उठना है, और आप उठेंगे, और फिर आपका मन आपके शरीर को वैसे ही काम करवा रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद से बात कीजिए, आप खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, जो भी आप लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप खुद से पॉजिटिवली बात कीजिए। आपका सच्चा फ्रेंड आप खुद को बनाइए। आपका सच्चा फ्रेंड आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को बनाइए। द मोमेंट यू start having a positive conversation with yourself, you will see tremendous positive developments, tremendous positive changes in your outer world, because your outer world is a reflection of your inner world. आपके अंदर जो चल रहा है वही आपके बाहर की दुनिया में आपके साथ हो रहा है, और इसी को हम पॉजिटिव अफर्मेशंस भी कहते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में, कि आप खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में हम खुद से ही बात नहीं करते हैं, हम खुद से ही पॉजिटिव बातें नहीं करते हैं। तो ये जो बचपन का एग्जाम्पल हमें नाना नानी, दादा दादी ने दिया है, ये कोई एक कोई नॉनसेंसिकल सी बात नहीं है। यहाँ पे एक बहुत गहरा लेसन है। जब आप उस पिलो से बात कर रहे हैं, आप खुद के मन से बात कर रहे हैं, और अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो आप बहुत इजीली अपने स्लीपिंग का जो आपका इशू है, जो आप सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, जो आपका पैटर्न है जो हिला हुआ है, बहुत इजीली आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा वीडियो के अंत में। कुछ लोग होते हैं जो रात को अब ये पूछेंगे कि हम तो 2 बजे सोते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, फिर हम सुबह 5 बजे कैसे उठ जाएं। मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपका शरीर है वो पूरा दिन काम करता है, उसको 6-7 घंटे का रेस्ट चाहिए, ताकि सारे जो भी आपके प्रोसेसेस हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी प्रोसेसेस हैं वो सही से काम कर सकें। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठें, आप एनर्जेटिक रहें, आप अच्छा फील करें, आप अच्छा महसूस करें, तो उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप 2 बजे उठ के, मतलब सो के आप 4 बजे उठ जाएंगे, आप कुछ पढ़ाई भी करेंगे 2 घंटे की नींद के बाद, तो वैसे भी वो आपके किसी काम आने वाला नहीं है, बिकॉज वो आपको याद ही नहीं रहेगा। फिर आप पूरे दिन बहुत लेथार्जिक फील करोगे, बिल्कुल एनर्जी रहेगी नहीं। तो बेटर है कि आप 10, साढ़े 10, 11 तक सो जाइए, 6-7 घंटे की नींद लीजिए, और सिर्फ एक अलार्म लगाइए, और फिर आप देखिए, आप बड़े आराम से आप जो अलार्म लगा रहे हो, आप उस टाइम पे उठ पा रहे हो, और ये चीज़ आपके साथ होगी ही होगी। आप इसे करके देखिए, और फिर आप बड़े बड़े जो भी आपके इम्प्रूवमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर अभी आप 8 बजे उठते हैं और आप चाहते हैं कि अब 7:30 बजे उठना है, तो आप पहले 7:30 का अलार्म लगाइए। जैसे आप उस पर कंट्रोल लेके आते हैं, फिर आप उसको और अर्ली मॉर्निंग की तरफ लेके जाइए, और सिमिलरली आप रात को भी जैसे जैसे आप मॉर्निंग में अर्ली आ रहे हैं, वैसे वैसे आप रात को भी दूसरी साइड से अर्ली लेके जाइए। 9, साढ़े 9, 10, मैक्सिमम 10 तक आप सोने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो स्लीपिंग की हैबिट है वो आप बेटर कर रहे हैं, वो अपने आप बेटर होती चली जा रही है, और आप इसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक अर्ली राइजर बनते जा रहे हैं। हर हर महादेव।